कर्म करे जा रहे हो और दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानियां, रोग, बीमारी, ये सब तुम्हारे सामने अगर आकर खड़ी हो रही है तो चिंता मत करना। जब नदी का पानी बहता है तो उसमें कचरा भी आता है। नदी कचरे के कारण रुकती नहीं, चलती चली जाती है। नदी कचरे के कारण रुक नहीं रही है, चलती चली जा रही है। उसका रुकने का काम है ही नहीं। उसको मालूम है अगर मैं कचरे को बहा कर ले जाऊंगी तो एक ना एक दिन यह कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। और जो भगवान की शरणागति लेकर तुम कर्म करते जाते हो, रोज भगवान के मंदिर जाते हो, देवालय जाते हो, शिव की आराधना करते हो, एक लोटा पानी चढ़ाते हो, शंकर को पूजते हो, भजन करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलते हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हो, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हो। जो तुम भगवान का नाम ले रहे हो, जब कर्म करते करते आप भगवान का नाम लेते हुए चलते हो तो ये पक्का है कि बीच में अगर कचरा भी आ गया तो वो किनारे लगता चले जाता है। दुख आ भी गया तो वो किनारे लग जाता है। आपका काम है बहना, आपका काम है भजन करना, आपका काम है स्मरण करना, आपका काम है भगवत स्मरण में डूबना। और भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे, संसार सागर से तरते रहोगे। त्रिपुंड की 3 रेखाओं के मध्य में जो लाल तिलक आप लगा हुआ देखते हो, लाल चंदन लगा हुआ देखते हो या बिंदी लगी हुई देखते हो, ये साधारण सी बिंदी या साधारण सा तिलक नहीं है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 रेखाएं जो इस मस्तिष्क के मध्य में विराजमान है। जब हम त्रिपुंड खींचकर मध्य में जब बिंदी लगाते हैं, मध्य में हमने रोली लगा ली या चंदन लगा लिया या लाल चंदन लगा लिया या हमने पीला चंदन लगा लिया, ये ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 जो बारीक सी रेखाएं हैं, बारीक सी जो नसें हैं, ये 3 नसें हैं, ये 3 मार्गी बिंदु हैं। हमारे शरीर के ना जाने कितने रोगों को, तापों को, दुखों को, कष्टों को हर लेते हैं। ना जाने कितने कितने ताप, कितने कितने दुख, कितने कितने कष्ट हमारे समाप्त हो जाता है। आजकल तो घिसा घिसाया चंदन आ जाता है, अष्टगंध की डब्बी रहती है, उसमें पानी घोल लो और जैसे तुम लोग आ रहे थे ना भैया रास्ते में और बहुत सारी बेटियां, बेटे, भाई, बंधु चंदन लेकर, अष्टगंध लेकर खड़े थे और तुम्हारे सिर पे लगा रहे थे,
उसी तरह जैसे वो लगा रहे हैं उसी तरह हम भी शंकर जी के मंदिर में ऐसे ही लगाकर आ जाते हैं। उसमें हमारे भाव की शुद्धता कहाँ है? आज अष्टमी है, कक्ष में जहां हम ठहरे हुए हैं अग्रवाल जी के वहां, तो वहां गार्डन में हमने आज बोला कि आकाश आज अष्टमी तिथि है, यात्री बाहर से आने वाले लोग और राजस्थान के लोग आज कथा पंडाल में कम आएंगे, थोड़ी शांति रहेगी। पर मालूम क्या था कि कल 1 लाख थे और आज 2 लाख के करीब में तुम पहुंच गए। अभी जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि पंडाल में जब जगह नहीं है तो लोग मंदिरों में और दीवाल जो बनी हुई है सरकार की, उस दीवाल की जो छांव आ रही है उस छांव में ऐसे चिपक चिपक के बैठकर लोग कथा सुन रहे थे। दंडवत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आपकी ये श्रद्धा, आपका ये विश्वास, आपका ये भरोसा जो आप लोगों ने शंकर पर करा है, 42-43 डिग्री टेम्परेचर, नीचे से जमीन तपना, ऊपर से सूरज की रोशनी तपना और अपना घर छोड़कर वो दीवाल के किनार में अपने अपने बच्चों को लेकर बैठना, कहीं दुकानों के अंदर होटलों पर बैठना, कहीं पेड़ों के नीचे, कहीं खचाखच भरे हो, देखो आप धूप में कैसे खड़े हुए हैं लोग, अपार लोग। तो ये कहीं विश्वास और शंकर के प्रति श्रद्धा ही हो, कोई भरोसा ही होगा। फिर निवेदन करूंगा, सियोर वाले महाराज पर एक रत्ती का विश्वास मत करना, क्योंकि जैसा आपका शरीर है वैसे सियोर वाले महाराज का शरीर है। जैसे आप हो वैसा ही पंडित प्रदीप मिश्रा है। इस पे एक रत्ती का विश्वास मत करना, पर विश्वास करना तो शिव महापुराण की कथा पर करना कि वो तार देगा। मनुष्य पर विश्वास नहीं करना, मानव का शरीर है ये तो कभी भी टूट सकता है। विश्वास उस परमात्मा पे करो और दिल से करो। आज खूब सारे घरों में नवरात्रि की आज अष्टमी है, ढेर घरों में कन्याओं को बुलाया गया होगा, उनके चरण धोए होंगे, चरण धो के उनके पाँव में महाबूर लगाया होगा, महाबूर लगा के उनको पूड़ी सब्जी खीर हलवा खिलाया गया होगा, उनको खूब सिर पे पल्लू लेके धोग भी लगाया गया होगा, जाते जाते उनको केला संतरा या कुछ भी 5 रुपया 2 रुपया 1 रुपया दिया भी गया होगा। कोई ने नहीं दिया होगा तो चुंदड़ी उड़ा दी होगी, कोई ने सुहाग का सामान दे दिया होगा, कोई ने चूड़ी आदि दे दिया होगा, कोई ने लाली आदि प्रदान कर दिया होगा। सबने कन्याओं की पूजन करी, कन्या भोज करा, कन्याओं को खूब आप लोगों ने खिलाया दिया और प्रणाम करा। मेरा एक निवेदन है, कन्या पूजन करो, खूब दिल से करो, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कन्या पूजन का वर्णन। श्रीमद् देवी भागवत में कन्या पूजन का प्रमाण लिखा हुआ है, वर्णन लिखा हुआ है। कन्या पूजन करो, खूब करो, दिल से करो, उनके चरण धो, उनको प्रणाम करो, उनको नमन करो, उनको साष्टांग करो, उनको भोजन कराओ, सब कुछ करो। पर जिस दिन कन्या का पूजन तुम अपने घर में करो, उस दिन एक संकल्प करो कि किसी बेटी पर हम अत्याचार नहीं होने देंगे।
नवरात्रे आते हैं 2 बार कन्या पूजन कर देते हो, बाकी के समय पर कन्याओं की रक्षा नहीं कर पाते, तो काहे की जिंदगी तुम्हारी और हमारी? हमारा और तुम्हारा जीवन फिर किस काम का? खूब नवरात्रि में भंडारे होते हैं। रायसेन में है कि 2-4 जगह नवरात्रि में खूब भंडारे होते हैं। ये नवरात्रि में नहीं होंगे तो अगली में होंगे। नवरात्रि उठती है और भंडारे चालू होते हैं। जितने लोग नवरात्रि का भंडारा खाने जाते हैं, जितने लोग भंडारे का भोजन ग्रहण करने जाते हैं, जितने लोग भंडारे का प्रसाद पाने के लिए जाते हैं, जब सामने पत्तल आए, पूड़ी आए, हलवा आए, खीर आए, भंडारे का प्रसाद आए, पहला निवाला जब तुम्हारे मुख में जाए, तो भंडारे का भोजन ग्रहण करते करते तुम्हारे भीतर एक संकल्प होना चाहिए कि जिस माता रानी का हम प्रसाद पा रहे हैं, भारत भूमि की उस माता पर आंच नहीं आने देंगे, तो भंडारा था। भारत माता पर आँच आए, भारत की भूमि पर आँच आए, भारत की सभ्यता पर आँच आए, भारत की संस्कृति पर आँच आए, भारत की बहन बेटियों पर आँच आए, यह कहां की रीति है? और तुम भंडारा खाता रह जाओ। एक संकल्प हमारे भीतर होना चाहिए। कन्या भोज कराने से पहले एक संकल्प हमारे भीतर होना चाहिए, भंडारे का प्रसाद पाने से पहले। वो तो शासन प्रशासन को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भ्रूण हत्या बंद करवा दी और ये जांच कराना बंद करवा दिया कि छोरा है कि छोरी, इसलिए आज बेटियां सुखी हैं। शासन और प्रशासन को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये भ्रूण हत्या बंद करवा दी। नहीं तो नवरात्रे में कन्या ही नहीं मिलती भोजन कराने के लिए, ढूंढ ढूंढ के थक जाते। संकल्प लेकर चलो कि हम अपने जीवन में कभी किसी बहन बेटी के साथ में, किसी कन्या के साथ में, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में कोई छोटी बेटी है, कोई कन्या है, कोई माँ है, कोई बुजुर्ग है, किसी के साथ कोई अत्याचार ना हो। प्रयास चंदन लगाऊं आप भगवान को, और कभी कभी घुले हुए चंदन की जगह आपके मन में एक भाव प्रकट करा करो कि मैं चंदन की मुठिया लेकर आऊं बाजार से। आज थोड़ा सा चंदन मैं घिस के भगवान के लिए लेकर जाऊं। जब दिल में, हृदय में, जैसे आपके हृदय में कभी कभी भाव जागृत होता है, मेरी बेटी के यहाँ जा रही हूं, उसको जो पसंद है तिल्ली का लड्डू, बेसन चक्की, बाजार की मिठाई बाद में, बाजार का पकवान बाद में। बोलो सही बात है कि गलत है? जवाब, जिससे मिलने के लिए जाते हैं और उसको जो चीज पसंद होती है अब वो बनाकर लेकर जाते हैं। बेटी को आपके घर का अचार अच्छा लगता है तो आप अचार बनाकर पहुंचा देते हो। आपके यहाँ का मुरब्बा अच्छा लगता है तो मुरब्बा बनाकर पहुंचा देते हो। आपके यहाँ का आप कोई मिठाई बनाते हो वो पसंद आती है तो वो बनाकर भेज देते हो। आपके रिश्तेदार को जो पसंद आती है, पपड़िया हुई, गुजिया हुई, जब वो आता है तो आप उसको बनाकर खिला देते हो। डोसा बनाओ, इडली बनाओ, चाहे समोसा बनाओ, चाहे कचौड़ी बनाओ, जो उसको प्रिय है। जिससे बहुत ज्यादा प्रीति होती है, जिससे बहुत ज्यादा प्रेम होता है, जिससे बहुत ज्यादा वात्सल्यता होती है, उसके लिए हम बनाकर ले जाते हैं।
और जिससे इतना प्रेम नहीं होता, इतनी करुणा नहीं होती, इतनी वात्सल्यता नहीं होती, तो बाजार से मिठाई का डब्बा खरीदा, 200 रुपए दिए, 300 रुपए 500 रुपए जमा करे और मिठाई का डब्बा उठा के ले गए। क्योंकि प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, वात्सल्यता नहीं है। रिश्तेदार हैं, जाना पड़ेगा, जाएंगे तो लेके जाना पड़ेगा। बाजार में बहुत मिठाई मिलेगी, पर घर की बेटी को, जिससे आपके संबंध अच्छे हैं, प्रेम अच्छा है, वात्सल्यता अच्छी है, बुआ हो, मामा हो, बहन हो, मायका हो, ससुराल हो, रिश्तेदार हो, उनको जो चीज पसंद है वो तुम बना कर ले जाते हो, जिससे प्रेम अधिक होता। उसी तरह मेरा परमात्मा है। तुम रोज अष्टगंध घोल कर लेकर जाते हो शिव मंदिर में, रोज चंदन की डब्बी रखी हुई है, थोड़ा सा थाली में घोल लिया क्योंकि सिर की उतारना है, और तुमने भगवान को लगा दिया, और लगा के इतनी खुश हो गई कि मैंने भगवान को चंदन लगा दिया। भगवान कहते हैं जब अपने किसी प्रिय से मिलने जाते हो तो थोड़ा बना कर लाते हो। एक प्रश्न आया था, शायद इसमें वो प्रश्न नहीं है, कक्ष के अंदर रखा है कि हम जब पशुपति व्रत करते हैं तो मीठा बाजार का ले जाएं और उस मीठे के 3 हिस्से कर कर भगवान को चढ़ाकर पालें, तो क्या हमारा व्रत सफल होगा? अब इस कथा को सुन लो, उत्तर खुद ढूंढ लोगे, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कथा को सुनोगे ना तो उत्तर खुद ढूंढोगे कि बाजार की मिठाई और घर में बनाया हुआ हलवा या खीर या थोड़ा सा घर में जो तुम तैयार करोगे, कुछ भी मीठा बना लो, बेसन से का उसमें तुमने शक्कर मिलाया, आटा सेक के हलवा बना लिया, रवे को सेक कर रवा का हलवा बना लिया, सिंगाड़े का आटा सेका उसको बना लिया, राजगिरे का आटा सेका उसको बना लिया, थोड़ा सा मीठा मीठा पुआ बना लिया, कभी मालपुआ बना लिया, कभी तुमने खीर तैयार कर ली, कभी तुमने रबड़ी तैयार कर ली, कभी तुमने श्रीखंड तैयार कर लिया, कभी तुमने कुछ मीठा जो तुम घर में बनाए, एक बाजार का बना हुआ लेकर जा रहे हो और एक घर में बनाकर। उसी तरह जैसे चंदन बाजार का लेकर लगाओ, मना नहीं है, खूब प्रेम से डब्बी खरीदो लेकर जाओ, तुम रोज लगाओ, पर रोज की अपेक्षा एक दिन तो तुम्हारे दिल में आना चाहिए कि आज मैं चंदन घिसूंगी और घिस के उंगली से निकाल कर डब्बी में लेकर आज बाबा को लगा कर आऊंगी। बाबा भी इंतजार कर रहा होगा कि ये चंदन लेकर आए। ये स्नेहता है। ये प्रियता है, ये स्नेह। अब उत्तर दो जिसने प्रश्न किया उसके लिए, बाजार का मीठा कि घर का मीठा? धन्यवाद, पूरे रायसेन को सही उत्तर दिया, सही उत्तर दिया, घर का मीठा। जो घर का मीठा बनता है उसमें आपका परिश्रम लगता है, दिल लगता है। भगवान कृष्ण ने माता यशोदा जी से पूछा था, माँ ये किसके लिए भोजन बना रही हो? श्रीमद् भागवत कथा। माँ कहती है इंद्र की पूजन करते हैं तो इंद्र के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, माँ अंधन लक्ष्मी देने वाला तो गोवर्धन पर्वत है, अगर पूजन करना है तो गिरिराज जी की करो। तो
माँ कहती है अगर हम गिरिराज जी की पूजन करेंगे तो इंद्र को बुरा लग जाएगा। नहीं, आपने जो दिल से तैयार करा है, जो दिल से खाए उसको खिलाया जाए।